अनुभूत्या चकासिति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गणपते मोक्षामि समय बाहुल धर्मो सुध केवली भरिदम्। समय सारजी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वस्तु को न जानने वाला उसको भेद से कथन करते हैं। तो भेद बताना तो मजबूरी है और अभेद जानना जरूरी है। भेद से कथन करने पर आत्म वस्तु कोई भेद नहीं हो जाती है ना, ऐसा कह रहे हैं। वस्तु में भेद नहीं हो जाते, इसलिए अलग से टीका आई, न द्रव्येन खंडयामि न क्षेत्रेन खंडयामि न कालेन खंडयामि न भावेन खंडयामि, है ना, ऐसा। एक बार अपन ने पहले भी एक चार्ट को शेयर किया था द्रव्य पर्यार्थिक न्याय का, है ना। एक बार अपन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसको। अभी ऐसे ही समझने की कोशिश करो कि विश्व की कोई भी वस्तु है ना, जैसे अपन कहते हैं उत्पाद व द्रव्यात्मक होती है, तो तीन एंगल से बोलेंगे तो उत्पाद व द्रव्य कहेंगे। और वही वस्तु कैसी होती है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली, है ना। वो कैसे समझने की कोशिश करेंगे, कैसे कि उसका वो कोई ना कोई द्रव्य है, वो जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो द्रव्य ही होगा ना। और जिस जो द्रव्य है उसका नियम से कोई ना कोई क्षेत्र होगा, बिना क्षेत्र के द्रव्य कैसा होगा? समझ आई बात? और जिसका क्षेत्र है तो उसका काल भी है, कब से है कब तक है, काल भी है। और काल भी है तो भाव वाली भी होती है कि ये वस्तु है तो ये इसका क्या भाव है। जैसे चीनी ले लो दृष्टांत में, चीनी को एज ए द्रव्य ट्रीट करें तो चीनी क्या है? एक द्रव्य है, तो उसका कोई ना कोई क्षेत्र है ना। तो क्षेत्र की बात करेंगे, काल की बात करेंगे, उसका भाव क्या है कि मीठी होती है, ये उसका भाव है ना। तो विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली होती है। अब समझाने के लिए चार भेद कर दिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, है ना, समझने के लिए। लेकिन वस्तु में अलग से देखने जाओगे तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ऐसा अलग अलग थोड़ी कुछ दिखेगा। हरी बात ख्याल में, ऐसा। तो अब इसको हम इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी प्रमाण से देखेंगे। पहले प्रमाण से देखेंगे तो वो वस्तु द्रव्य से सामान्य विशेषात्मक दिखेगी प्रमाण से। तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? सामान्य विशेषात्मक। जैसे अपन कहेंगे ये जीव है, तो सामान्य से जीव 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 है। और विशेष देखेंगे तो कहेंगे ये मनुष्य है, ये त्रियंच है, ये नारकी है, रागी है, वीतरागी है, द्वेषी है, ऐसा सामान्य विशेषात्मक। क्षेत्र से कहेंगे तो कैसी होगी वो? भेद अभेदात्मक।
जैसे कहेंगे आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेशी तो ये हो गया अभेद, और एक एक प्रदेश काउंट करेंगे तो भेद देखेंगे, तो भेद एक एक प्रदेश का भेद है तभी तो असंख्यात बनेंगे क्षेत्र से, है ना। तो भेद अभेदात्मक, ये प्रमाण की वस्तु। काल से देखेंगे, द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो नित्य दिखेगी, कभी नाश नहीं होता, जीवन आदि से अनंत काल तक है, तो नित्यपना है। और पर्याय से देखेंगे तो अनित्य है। तो काल से, काल फैक्टर से देख रहे हैं और प्रमाण से देख रहे हैं तो नित्य अनित्यात्मक दिखेगी। और भाव से देखेंगे तो एक अनेकात्मक दिखेगी। भाव से देखेंगे तो एक आत्मा एक ज्ञायक भाव, है ना। और उधर से देखेंगे तो श्रद्धा वाला, ज्ञान वाला, चारित्र वाला, विभुत्व वाला, तो अनेक अनेक रूपता भी दिखेगी। ये प्रमाण की बात हो गई। अब कल बात आई थी ना, प्रमाण से ग्रहित अंश को न कहते हैं। अब इसी प्रमाण की वस्तु को यदि हम शुद्ध न से देखेंगे, पर्याय भेद नहीं देखेंगे, तो यही वस्तु कैसी दिखाई देगी? सामान्य, क्षेत्र से सामान्य, विशेष नहीं दिखेगी, सामान्य दिखेगी। सब जीव 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 दिखेंगे, सामान्य। क्षेत्र से असंख्यात प्रदेश ही दिखेगी, उसमें प्रदेश के भेद नहीं दिखेंगे, है ना। और काल से देखेंगे तो अनित्यता नहीं दिखेगी, नित्यपना दिखेगा। और भाव से देखेंगे तो एक दिखेगा, एक ज्ञायक भाव, भेद नहीं दिखेंगे। आ रही बात समझ में? और इसी वस्तु को यदि पर्याय से देखेंगे तो पर्यार्थिकने से देखेंगे, व्यवहारने से देखेंगे तो यही वस्तु आपको विशेष, भेद, अनित्य और अनेक दिखेगी। ये वस्तु को देखने के एंगल हो गए। प्रमाण से देखेंगे तो सामान्य विशेषात्मक, भेद अभेदात्मक, नित्य अनित्यात्मक, पूरी वस्तु दिख रही है ना प्रमाण में। और एक अनेकात्मक ऐसा दिखेगी प्रमाण से। और शुद्धने से देखेंगे तो वही वस्तु सामान्य, अभेद, नित्य, एक। पर्याय से देखेंगे तो विशेष, भेद, अनित्य, अनेक, एक ही वस्तु दिख रही है इतने प्रकार की, प्रमाण से, शुद्धने से और पर्यार्थिकने से, ऐसा। ठीक है। और अब ये स्यादवाद शैली हो गई। प्रमाण से ऐसी दिख रही है, द्रव्यार्थिकने से ऐसी दिख रही है, पर्यार्थिकने से ऐसी दिख रही है। अब ऐसा दिखने पर भी स्यादवादी उस वस्तु को तीन तरह की नहीं देखता है। कौन? अरे ये आत्म वस्तु है। ठीक है। ऐसा देखो, अनुशीलन में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। अनुशीलन में पेज नंबर है 494। अनुशीलन में तो ये द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक ने का ये पूरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बहुत बहुत विश्लेषण किया 4-5 पेज में। आपको सबको उसका स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है। 494। देखो क्या कह रहे हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव रूप 4 प्रकार के भेदों द्वारा कही जाती है, तथापि 4
सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता है। देखो क्या कह रहे हैं, ये चार सत्ताएं नहीं है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव रूप से कही जा रही है चार भेदों से, लेकिन सत्ताएं चार नहीं हो गई। समझ आई बात? स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वाली इसलिए कही जा रही है कि ये जीव पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव रूप अपने को न जाने, तो उसका अपना स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बता रहे हैं। तो एक ही वस्तु को भेदों के द्वारा कह रहे हैं। मुनिराज कहाँ रहते कि जंगल में, मुनिराज तो स्व क्षेत्र में रहते, पर क्षेत्र में तो रहते नहीं है। व्यवहार के ऐसे अनेक कथन मिलेंगे। समझ आई बात? परंतु ये हमने नक्की किया कि वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में रहती है, परंतु फिर भी चार सत्ताएं नहीं होती। तो दृष्टांत दे रहे हैं, अपन कई बार चर्चा करते हैं, तो दृष्टांत भी मिल गया लिखा हुआ। क्या उसका दृष्टांत? चार सत्ता इस प्रकार से तो नहीं है कि जिस प्रकार एक आम्रफल चार प्रकार का है, कोई अंश रस है, कोई अंश छिलका है, कोई अंश गुठली है, कोई अंश जाली है। आम में तो समझाएंगे तो ऐसा आम का दृष्टांत देके समझाएंगे, लेकिन आम में जैसे चार भेद हो जाते हैं, वे अलग अलग हो जाते हैं, गुठली, छिलका, आम, ये ऐसा जीव में नहीं होता। उसी प्रकार एक जीव वस्तु, कोई अंश जीव द्रव्य, कोई अंश जीव क्षेत्र, कोई अंश जीव काल, कोई अंश जीव भाव, इस प्रकार तो नहीं है। ऐसा मानना तो सर्व विपरीत होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज है 496। इसमें क्या कह रहे हैं जो वस्तु का द्रव्य है वही क्षेत्र है, वही काल है। ज्ञानी अपनी ज्ञान मात्र वस्तु को एक अभेद रूप से ग्रहण करता है, खंड खंड करके अनुभवता नहीं है। वस्तु को द्रव्य, उसके असंख्य प्रदेशों को क्षेत्र, उसकी अवस्थाओं को काल, उसके अनंत गुणों को भाव कहा जाता है। ज्ञान मात्र वस्तु में ज्ञानी जीव उन्हें इन भेदों को नहीं देखकर निर्विकल्प वस्तु मात्र को देखता है। भाई अंतर्दृष्टि में भेद नहीं, उसमें तो मात्र अभेद का ही अनुभव है। ठीक है, ऐसा। तो इस तरह से यहाँ पर और भी बहुत डिटेल से चर्चा की है। मैंने तो कुछ अंश आपको बताए हैं, तो इसका आपको स्वाध्याय करना चाहिए। चलो अभी नेक्स्ट क्लास पे अपन स्वाध्याय करेंगे। अभी इस संबंधी यदि किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलो। तो अभी चर्चा हुई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वाली। देखो एक वस्तु को दो के भेद से कहेंगे तो द्रव्य पर्यायात्मक कहेंगे, एक वस्तु को तीन के भेद से कहेंगे तो उत्पाद व द्रव्यात्मक कहेंगे, इसी वस्तु को चार के भेद से कहेंगे तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वाली कहेंगे। अनंत भेद से कहना है तो अनंत शक्तियां कहेंगे, अनंत गुण कहेंगे। वस्तु कैसी है? एक अभेद। वस्तु कैसी है? एक है और अभेद है। अब अभेद वस्तु की महिमा करने के लिए ऐसे अनेक अनेक भेदों से इसका स्वरूप बताया जाता है, लेकिन वस्तु सदा ही अभेद अखंड होती है। और अभेद अखंड भी कैसी? दो प्रकार से। और मैं 2-3 दिन से लगातार चर्चा कर रही हूँ। अखंड, अभेद अखंड कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? बोलिए शांतनु।
बोलिए, नहीं ख्याल में आ रहा। निधि जी बोलो, किसको याद आ रहा है बोले। प्रमाण से अभेद और शुद्धने से अभेद। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रमाण का अभेद और शुद्ध न का अभेद, दोनों को अभेद कहते हैं। समझ आई बात? प्रमाण का अभेद, सुनो ध्यान से, द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद, ठीक है। शुद्ध न का अभेद कैसा है कि शुद्ध न का अभेद ऐसा है कि वो पर्याय को गौड़ करके, वस्तु तो अभेद ही बनी रहती है, वस्तु तो अभेद ही बनी रहती है, लेकिन वो ज्ञान पर्याय को गौड़ करके त्रिकाली ध्रुव अभेद देखता है। अभी भी प्रमाण का अभेद एग्जिस्ट कर रहा है, वस्तु तो अभेद ही होती है, उत्पाद व द्रव्यात्मक अभेद है वस्तु, उसमें कभी भेद नहीं पड़ते, उसमें से कुछ अंश अलग नहीं किया जा सकता, न द्रव्य को, न गुण को, न पर्याय को। शुद्ध न के अभेद में वो ज्ञान पर्याय को गौड़ करके और अपने को ध्रुव अनंत गुणमयी अभेद देखता है। कैसा अनंत गुणमयी अभेद? सामान्य अभेद नित्य एक। कैसा अभेद? सामान्य अभेद नित्य एक। अब देखो, इस अभेद को ही वापस चार भेद से बता दिया ना। त्रिकाली ध्रुव अभेद को भी वापस किससे बता दिया? फिर चार भेद से बता दिया। ये मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि वो सामान्य है, प्रदेशों का अभेद है, काल से नित्य है और भाव से एक ज्ञायक भाव, ऐसा, ठीक है। अब देखो, आचार्य भगवान बराबर से आत्मानुभूति की विधि की बात कर रहे हैं कि भेद से मत देखो, अभेद रूप देखो। अब क्या कह रहे हैं कि एक प्रकार का भेद और करते हैं। क्या भेद करते हैं? मैं जानने वाला और ज्ञायक, दो का भेद कर दिया, ज्ञान और ज्ञायक का भेद कर दिया। मैं स्व को जानने वाला, पर को जानने वाला, मैं आत्मा को जानता हूं, और दो चीजें हो गई, मैं जानता हूं पर्याय और आत्मा को। तो अब क्या कह रहे हैं कि इस भेद की भी बात मत करो, इस भेद की भी बात मत करो। मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञेय हूं, है ना, और मैं ही ज्ञान, ऐसा, इस भेद की भी नास्ती कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? देखो, उत्थानी का देख रहे, श्लोक नंबर है 271। देखो, ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही अपना ज्ञेय है और स्वयं ही अपना ज्ञाता है। इस अर्थ का काव्य कहते हैं। कौन है? अब देखो, बहुत टेक्निकल पूरी चर्चा यहाँ पर आएगी, और अनुशीलन में भी बहुत चर्चा की, बहुत बहुत कुछ कुछ अंश देखेंगे अनुशीलन से। देखो, श्लोकार्थ पढ़ते डायरेक्ट। जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूं, जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूं, वह ज्ञेयों का ज्ञान ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। मैं कौन हूं? ज्ञेयों को जानने वाला। पूरे पूरे 6 द्रव्य ज्ञेय हैं और मैं ज्ञाता। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं जानना चाहिए। वह ज्ञेय की लिस्ट बनाई, 6 द्रव्य ज्ञेय, संयोग ज्ञेय, शरीर ज्ञेय, है ना, कर्म ज्ञेय, राग आदि भाव भी ज्ञेय,
और शुद्ध पर्याय भी गे, और मैं ज्ञाता। ऐसी गे लिस्ट बनाई ना परद्रव्य की, है? तो ये कह रहे हैं कि मैं ज्ञाता, मैं ज्ञान मात्र भाव और हूं, और ज्ञेय कोई जानता हूं, ऐसा नहीं जानना चाहिए। अब सुनो, ऐसा भी क्यों कह रहे हैं अपन, लगातार इस पर चर्चा करते चलेंगे। ये सब समझता है ना कि मैं पर का करता हूं, तो कह रहे हैं कि तू पर का करता नहीं, तू पर को जानता है। बस कर्तृत्व का निषेध किया है इस बात में। क्या कहा? मैं पर का करता हूं, मैं रोटी बनाता हूं, पैसा कमाता हूं, और समझ में आया? मैं शरीर को नियंत्रण में रखता हूं, तो कह रहे नहीं, शरीर का तो परिणमन है, तू तो होते हुए परिणमन का ज्ञाता। वो तो रोटी बनाने में पुद्गल का परिणमन हुआ है, तू पुद्गल के परिणमन का कर्ता नहीं, ज्ञाता। तो इसने अपने को कैसा ज्ञाता मान लिया? पर का ज्ञाता। समझ आ गई बात? तो कह रहे ऐसा नहीं मानना चाहिए, हमें तो ये बताना था कि तू ज्ञान मात्र वस्तु है। इसने क्या लगा लिया कि मैं ज्ञान और पर को जानता हूं, जानने वाला हूं और पर को जानता हूं। वस्तु तो पूरी अभी भी मिसिंग रह गई, वस्तु तक तो पहुंचा ही नहीं। एक बात, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भी जिसका स्वभाव होता है ना, किसी भी वस्तु का जो स्वभाव होता है वो स्वयं के कारण होता है, ये निश्चित समझना। ये चीनी की मिठास स्वयं से ही है, उसका खार नमक का खारापन स्वयं से है। इसी प्रकार मेरा जानना स्वयं से है। तो अपन सरल भाषा में कहते हैं कि तो जानने रूप डिजाइन बन रही है, वो मेरे से बन रही है कि पर से बन रही है? कोई भी डिजाइन बन रही है। अभी अपन ये सब स्वाध्याय सुन रहे, तो ये ज्ञान उस ज्ञेय का रूप परिणमन करते हुए उत्पन्न हो रहा है कि शब्द को सुनने से ज्ञान हो रहा है। तो अनादि से ये मिथ्या मान्यता है कि हम सुनते हैं तभी तो समझ पाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि तू तू समझ पाता है इसलिए सुनता है। गुरुजी आपने बहुत अच्छा समझाया कि नहीं नहीं, तुझे समझ में आया तो गुरुजी पे आरोप आया। तो गुरुजी तो अच्छा समझा रहे सबको, तो कोई स्टूडेंट फेल क्यों हो गया? और एक के 100% मार्क्स आ रहे, एक के 90% आ रहे, और एक फेल हो गया। तो सब अपनी समझ से समझते हैं कि समझाने से समझते हैं? तो वो ज्ञान की पर्याय जो जानते हुए उत्पन्न हो रही है, सुनो, वो डिजाइन, अपन डिजाइन शब्द यूज कर रहे हैं, वो डिजाइन अनादि अनंत फिक्स है। देखो गजब की बात, तुम कब क्या समझोगे? तो उसमें पर का क्या सहयोग है? मेरे में जो मैं स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली वस्तु हूं, द्रव्य से एक ज्ञायक भाव हूं, और पर्याय में अनेक डिजाइन बनती हैं, तो वो मेरे से बनती हैं कि परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से बनेंगी? देखो हम कितनी उल्टी उल्टी चीजें विचार करते हैं कि क्रोध उत्पन्न हुआ, तो ये तो सीधा सीधा बोलता है कि इनकी उनकी वजह से गुस्सा आ गई। ऐसा ही बोलते हैं हमसे हर समय। तो तुझे क्रोध होता है किसी और के कारण, कि तेरे में विकार की सत्ता तुझे पता चल जाती है,
मेरे में विकार, इस विकार की योग्यता है। ये पता चलता है कि पर से क्रोध हुआ, ये पता चलता है। और जीवन आदि से यही पता करके रह रहा है क्या, उनकी वजह से गुस्सा आती है, उनकी वजह से अच्छा लगता है। तो तूने तो खंडित कर दिया ना स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, खंडित हो गया ना। पर के कारण मेरे भाव होते। नंबर 1, यहां पर ये कह रहे हैं खास बात कि पर के कारण क्रोध हुआ, ये तो बहुत दूर रहो। कल की भाषा में पर संयोग से अशुद्धता आती है, ये तो दूर रहो, ये दूर की बातें हो गई। यहाँ तो कह रहे हैं कि ज्ञान में जिस क्रोध का जानना हुआ है, वो डिजाइन भी ज्ञान की है, क्रोध के कारण नहीं, अपनी ही पर्याय में। क्रोध है तभी तो ज्ञान हुआ, और क्रोध नहीं हो तो ज्ञान होएगा क्रोध का? बोलो। यहाँ कहना क्रोध है और परिणति स्वभाव सन्मुख है, तो कहाँ हुआ क्रोध का ज्ञान? आत्मानुभूति के काल में और भाव नहीं है क्या? अप्रत्यख्यान संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति आदि, तो वे सब उत्पन्न होते हुए निर्जरित हो रहे हैं। वे सब समझ में आ रही है? और ज्ञान तो स्वभाव सन्मुख है, ज्ञान में डिजाइन तो स्वभाव की है, स्वभाव की डिजाइन बन रही है। तो क्रोध को कहाँ जान रहा है ज्ञान? अनुभूति के काल में। तो क्रोध होने से क्रोध का ज्ञान होता है कि नहीं? ज्ञान में जब जो डिजाइन बननी होती है उससे ही ज्ञान का ज्ञान होता है। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। सो क्या कह रहे हैं कि मैं यह ज्ञान मात्र भाव, जो यह ज्ञान मात्र भाव है मैं हूं, और वह ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए, परंतु ज्ञेयों के आकार से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ वह ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में वस्तु मात्र जानना चाहिए। ज्ञान में कल्लोलें उठ रही हैं, तो अपन क्या बोलते हैं उसको? ज्ञेय आकार बन रहे। तो पर सापेक्ष कर्ता नहीं जानने वाला है, तो ज्ञेय आकार कहते। पर का कर्ता नहीं, पर को जानने वाला है, तो ज्ञेय आकार कहते। तो वे जो कल्लोलें उठ रही हैं, वे जो डिजाइन बन रही हैं, वे जो ज्ञेय आकार बन रहे हैं, वे ज्ञेय आकार हैं कि ज्ञान आकार हैं? ज्ञान मेड है कि ज्ञेय मेड है? ज्ञान मेड है। और ज्ञान मेड है कि ज्ञायकी है? तो कह रहे हैं स्वयं ही ज्ञाता, स्वयं ही ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञान। इसको और सरल भाषा में बोले कि वो ज्ञान सिर्फ पर को नहीं जानता, स्व को भी जानता है, स्व पर प्रकाशक है। मैं ऐसा नहीं हूं कि पर को जानने वाला हूं, अरे मैं स्व को जानने वाला भी हूं। अब स्व को जानने रूप पर्याय उत्पन्न होगी स्वकाल में, पर को जानने रूप पर्याय उत्पन्न होगी स्वकाल में। वास्तव में वो ज्ञान की डिजाइन दोनों मेरी है। तो सुनो, मैं ही ज्ञेय हुआ और मैं ही ज्ञान हुआ। क्या बोला? मैं ही ज्ञेय हुआ और मैं ही ज्ञान हुआ। और जो ज्ञान है वो अनंत गुण संपन्न है, सो मैं ही ज्ञाता हूं। तो तीन भेद करके भी बता रहे हैं, तो कोई ये तीन भेद नहीं है। तुम अब ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता का ही भेद मत करो, एक ही वस्तु देखो। ये नाम मात्र का भेद है। कैसा भेद है ऐसा समझो। चीनी के सेठ जी, चीनी की झारी, चीनी का दीपक, चीनी का लड्डू, तो ये नाम मात्र भेद है। ये सब चीनी चीनी है। क्या बोला? वो चीनी ही लड्डू रूप परिणमित हुई है,
वो चीनी ही घोड़ा रूप परिणमित हुई है, वो चीनी ही सेठ जी रूप परिणमित हुई है। जो डिजाइन बन रही है, आकार, आकार समझ में आ रही है। और मूल में ये सब क्या है, चीनी चीनी चीनी, एक वस्तु देखो। ऐसा यहाँ पर ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान के भेद से भी क्या प्रयोजन, कह रहे हैं मैं तो एक ज्ञायक भाव। समझ आई बात। देखो भावार्थ में और स्पष्ट होगी। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता रूप तीनों भाव युक्त वस्तु मात्र जानना चाहिए। मैं एक हूं ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ में क्या कह रहे हैं, ज्ञान मात्र भाव ज्ञात्र क्रिया रूप होने से ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान किसको कहेंगे, जो जानता है। ज्ञान को किससे परिचय कराएंगे, जो जानता है। उसमें ज्ञात्री क्रिया होती है, इसलिए उसको ज्ञान कहते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक ज्ञान और ज्ञात्री क्रिया। ये समझ लो ज्ञेयाकार, उसी को ज्ञानाकार, है ना। और वह स्वयं ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप है। जो ज्ञान है वो ही ज्ञेय रूप परिणमित होता है। बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। बाह्य ज्ञेय थोड़ी ज्ञान में आते हैं, वो ज्ञान ही ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता है। तो स्वयं ही ज्ञान हो गया और स्वयं ही ज्ञेय हो गया। समझ आ गई बात। कोई बाहर वाले ज्ञेय थोड़ी ज्ञान में आए हैं। तो उसमें जानने रूप क्रिया हो रही है, सो ज्ञाता है और खुद ही ज्ञेय रूप परिणमित होता है, तो स्वयं ही ज्ञेय है। ऐसा गुरुदेव श्री का शब्द आता है ना सेंटेंस है, क्या, पोतानी पर्याय नु जाने छे, खरेखर पर नो जानतो नहीं। ऐसा उसका क्या मतलब है, पर से ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान की अपनी स्वयं की डिजाइन है। तो स्वयं ही ज्ञाता स्वयं ही ज्ञेय, वे ज्ञान में ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। ज्ञेयाकार ज्ञेयों के आकार की झलक ज्ञान में पड़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकार रूप दिखाई देता है, परंतु वे ज्ञान की ही तरंगे हैं। तो स्वयं ही ज्ञान और स्वयं ही ज्ञेय। जो ज्ञान मात्र वस्तु है वो अनंत गुणात्मक है, तो स्वयं ही ज्ञाता। ऐसा वे ज्ञान तरंगे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती हैं। अपने कोई देखता है वो अपनी ही पर्याय को, है ना। इस प्रकार स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है, और स्वयं ही अपना जानने वाला होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता इन तीनों भावों से युक्त सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है। ऐसा ज्ञान मात्र भाव मैं हूं, इस प्रकार अनुभव करने वाला पुरुष अनुभव करता है। देखो सामायिक के लिए लोग बैठते हैं ना, तो पहले से ही इतना भेद बना के बैठते हैं, क्या, मैं जानने वाला हूं और मुझे आत्मा जाननी है। पहले से ही उल्टा होके बैठ गए, पहले ही मैं पने की स्थापना पर्याय में कर ली, पहले ही घड़ा हो गया उल्टा। और शरीर सापेक्ष बोलेंगे, और मैं बैठता हूं, मैं पद्मासन, मैं खड़गासन, किन के होते आसन। समझ में आ रही है बात। ये सब क्रियाएं होंगी, लेकिन स्टार्टअप कहां से, मैं जाननहार वस्तु हूं, मैं जीव वस्तु हूं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंड वस्तु हूं। स्टार्टअप यहां से होनी चाहिए। और भेद से शुरू करते हैं, स्थापना ही मैं पने की पर्याय में, मैं जानने वाला और मुझे आत्मा को जानना है। कौन पकड़ में आ रहा है, मैं कौन हूं, जानने वाला।
किसको जानना है मुझे? आत्मा को, या मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव हूं। सामायिक में क्या होता है? सामायिक में ज्ञान में ज्ञायक का अनुभव होता है। नहीं नहीं, सामायिक में मुझसे कोई मिलने आता है, वो पर्याय मुझे स्वीकार करती है, मैं कहीं नहीं आता जाता। समझ में आ रही है बात? उसको उधर से भेद से कहते हैं। यथार्थ में क्या होता है? मैं तो अनादि से मैं ही हूं, और वो पर्याय है, वो मुझे स्वीकार करती है। तो कोई मुझसे मिलने आता, मैं नहीं कहीं जाता। इसका नाम है सामायिक। उल्टी गिनती से बैठोगे तो कथन किया जा सकता है व्यवहारने से, वस्तु स्वरूप ऐसा है, भेद नहीं डालता वो ज्ञान और ज्ञेय का। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। देखो, ज्ञान, ज्ञान शक्ति के कारण, ज्ञान गुण के कारण मैं ज्ञान हूं। प्रमेयत्व शक्ति के कारण स्वयं ही जानने में आता हूं, और इन शक्तियों का धारी ज्ञाता मैं ही हूं। समझ आई बात? अब दूसरा एंगल सुनो, कि किसी भी वस्तु को जानने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो ज्ञान चाहिए और एक लक्षण चाहिए। तो मैं स्वयं ही ज्ञान और ज्ञान ही लक्षण, जानने वाला भी ज्ञान और ज्ञान ही तो लक्षण है। तो वास्तव में ज्ञान अपने से अपने को ही जानता है, और लक्षण से लक्षण प्रसिद्ध नहीं करता, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। ये हो गया ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। अपने से अपने को ही जानता है, ज्ञान ही तो जानने वाला और खुद ही लक्षण है। तो खुद से किसको जाना? खुद से खुद ही को जाना। और लक्षण से प्रसिद्ध किसको किया? लक्षण को, लक्ष्य को। तो ऐसा नहीं मैं जानने वाला हूं, मैं ध्रुव हूं। तो अब कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा कि जानने वाला, कि ज्ञेय आकार, कि ज्ञान आकार, कि ज्ञाता। एक वस्तु मात्र निश्चित हुई, और एक वस्तु मात्र ज्ञान में प्रसिद्ध हो गई। एक वस्तु मात्र। अब उस वस्तु को जानने के लिए एनालिसिस के टाइम पर वो भेदों की आवश्यकता पड़ती है। कोई खाली डिब्बा नहीं है, अनंत गुण संपन्न है। ऐसी कूटस्थ नहीं है, पर्याय भी है जिसमें उत्पाद व्यय होता है। अकेला उत्पाद व्यय नहीं है, एक ध्रुवपना भी है जो सदा नित्य है। तो ऐसे पूरी सांगोपांग भेदों के द्वारा पूरी वस्तु का टोटल अप्रोच से समझ होती है पहले। तो भेदों के द्वारा ही समझ होती है। समझ आई बात? ऐसा ये समझना बहुत ठीक है। तो ऐसी ऐसी कह रहे हैं, सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है, ऐसा ज्ञान मात्र भाव में हूं, इस प्रकार अनुभव करने वाला पुरुष अनुभव करता। देखो, लोक में भी, हाँ, लोक में भी आप कोई गाड़ी खरीदने जाओगे, कोई ज्वेलरी खरीदने जाओगे, कुछ भी, एक पतीला भी खरीदने जाओगे, तो पूरी चर्चा भेदों से होगी। 5 लीटर का लाना, 2 लीटर का लाना, स्टील का लाना, पीतल का लाना, सारी चर्चा किससे हो रही है? भेदों से। ये गाड़ी ऐसी है, इसके टायर ऐसे हैं, इसकी स्टेयरिंग ऐसी है, इसमें स्टीरियो लगा है, इसमें कैमरा है, बैक कैमरा है, ये है, वो है। सारी चर्चा किससे हो रही है? भेद से। और जब बैठ के जाएंगे तब कितने भेद याद आएंगे? बस एंजॉय है उस समय, तो आनंद है।
तो आनंद हमेशा अभेद का होता है, और जब तक भेद है तब तक विकल्प है। क्या कहा? अब देखो, भेद तो भेद से समझाते क्यों, कि तुझे समझ में कैसे आएगी। हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, जब भेदों से क्वालिटी नहीं बताएगा वो, तो उस गाड़ी, ये गाड़ी कैसी है ये मैं कैसे पता चलेगी? बोलो, बिना भेदों के उसकी महिमा कैसे आएगी? ऐसे लोग बोलते हैं ना ऐसे, अरे बच्चों के दिमाग खराब है, वो नैनो आती है, वो भी तो चलती ही है, वॉल्वो तो भी तो चलती ही है, क्या जरूरत है 30 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी? अरे चलती तो सब है, पर सबकी क्वालिटी अलग अलग है कि नहीं है? यहाँ तो एक धक्का लगा तो परखच्चे उड़ जाएंगे, वहां तो इधर से उधर से उधर से उधर से इतनी सेफ्टी है, इतने अभी एयर बैग खुल जाएंगे, तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, कैमरे में ही दिख रहा है। तो ये क्वालिटीज होती है नहीं होती हैं? तो भेदों से ही तो बताएंगे क्वालिटी उसकी। लेकिन अनुभव कैसा करेंगे, भेदों का कि अभेद का? लेते पारुल बहन, समझ आई बात? ऐसा। ये जब हम भेद, हाँ, पर्याय, लक्षण, इन सब के चिंतन चिंतन में अंततः तो एकदम से सब शून्य हो जाता है, ऐसा नहीं होता है? कुछ फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं है फिर, ऐसा नहीं लगेगा? तो वस्तु को, हमको वस्तु नक्की करनी है, तो वस्तु नक्की होती है पूर्वचर व्यवहार में भेदों के द्वारा। लेकिन हमारा पर्पस भेद नहीं है, हमारा पर्पस वस्तु है। ये आर्टिफिशियल चिंतन नहीं चाहिए। मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं श्रद्धा वाला हूँ, मैं चारित्र वाला हूँ, मेरे में अनंत गुण है। किस में? मेरे में। तो मैं कौन हूं? एक वस्तु, अभेद वस्तु। तो निश्चित आर्टिफिशियल चिंतन करना है कि निश्चित करना है कि मैं एक वस्तु हूं जो ऐसी 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 हूं। ये कार है तो ऐसी 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 है ये कार। ये घर है तो ऐसा ऐसा है, इसमें 6 BHK है, इसमें इतने बाथरूम है, इसका ड्राइंग रूम इतना बड़ा है, इसकी किचन इतनी बड़ी है। लेकिन जब आप अपने बिस्तर में सोते हो तो भेद करते हो कि आनंद करते हो? जब खरीद के चाबी हाथ में आती है तो एक जो खुशी होती है ना, तो वो काय की होती है? ड्राइंग रूम की कि डाइनिंग रूम की, किचन की कि बाथरूम की? मेरा घर अभेद, तो खाली कहाँ रह गया? अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक वस्तु। तो वस्तु कैसी है? तो वस्तु को बताने के लिए भेदों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अनुभूति किसकी होगी, निर्विकल्पता किससे आएगी? अभेद से। जब तक भेद में रुकोगे तब तक राग द्वेष उत्पन्न होंगे, और अभेद का आश्रय करेंगे तो निर्विकल्पता आएगी। अब ज्ञान में क्या, कौन सा ज्ञेय बन रहा है, मुझे क्या? मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूं। सारे ज्ञेयों की टेंशन खत्म। क्यों? वो ज्ञेयाकार भी तो मेरी डिजाइन है। वो ज्ञान थोड़ी ज्ञेयाकार रूप हो जाता है, वो तो ज्ञान ही बना रहता है। और जो ज्ञान है वही तो ज्ञायक है। तो ज्ञायक तक पहुंच गए। पर्पस ज्ञायक, मैं ज्ञायक हूं ये जानने का था। इसलिए अपन बार बार बोलते हैं कि वॉचमैन नहीं बन जाना। अब ये वाला डिजाइन, अब ये वाला गेयाकार, हाँ अब ये वाला गेयाकार, अब ये वाला गेयाकार। अरे गेयाकार को छोड़, मैं ज्ञाता द्रव्य हूं। आई बात ख्याल में? तो वो शून्यता नहीं है, वो वस्तु आ गई हाथ में। और वस्तु कैसी? जो भेदों के द्वारा नक्की करी थी। अनंत धर्म चले थोड़ी गए, अनंत गुण कहीं चले थोड़ी गए। अरे उत्पाद वे भी थोड़ी कहीं चला गया,
वस्तु तो उत्पाद व द्रव्यात्मक सत है, पूरी वस्तु। ऐसा जिसको हमने भेदों से नक्की किया था, निश्चित किया था, वे अनंत गुण शक्ति धर्म अभी भी शामिल है, लेकिन हम भेदों का लक्ष्य न करके अभेद वस्तु मात्र देख रहे हैं। जो हमने गाड़ी नक्की की थी, कैसी कैसी गाड़ियां आ गई हैं बोलो। आप उठोगे तो स्क्रीन पे मैसेज आने लगेगा, चेक योर मोबाइल प्लीज, चेक योर मोबाइल प्लीज। गाड़ी में छूट गया मोबाइल तो मैसेज आने ऐसे तो ये लोग बोलेंगे मस्ती में कि गाड़ी आजकल की कितनी समझदार है। बोलो, गाड़ी समझदार है कि ज्ञान समझदार है, जिसने ये फीचर भी डाल दिया? बोलो, कौन समझदार है? कैसे कैसे फीचर डले हैं बता। मतलब अगर आप एक जो प्रॉपर डिस्टेंस है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के अंदर तक का, जो प्रॉपर डिस्टेंस आप मेंटेन नहीं करोगे तो उसमें बीप की आवाज आने लगेगी। आपने बेल्ट नहीं बांधी तो आवाज आने लगेगी। तो ये फीचर्स डले हैं। तो ये फीचर्स क्या है? जब हम खरीदते हैं तो ये फीचर्स को भेद से देखते हैं, और जब चलाते हैं तो आनंद करते हैं। फिर थोड़ी कहते हैं अरे इसमें ये फीचर कितना अच्छा, एक बार समझ लिया फिर आनंद, बात खत्म। घर को खरीदने जाओगे तो सारे भेद देखोगे। बेडरूम छोटे तो नहीं है, हमें किचन ऐसा चाहिए, उसमें धूप चाहिए, उसमें ऐसे सेल्फ चाहिए, ब्लैक पत्थर नहीं चाहिए, हमें हमारे हिसाब से चाहिए। अब ये भेदों से सब बात हो गई। अब जब तैयार हो गई किचन, तब पूरा घर तैयार हो गया, तब हमेशा हमेशा आनंद अभेद का होता है। देखो घर गृहस्थी में भी पति पत्नी भेद खड़ा रहेगा ना, जब तक, तब तक आनंद नहीं होगा। जो अभेद की भाषा बोली जाती है तब आनंद होता है। समझ में आ रही है? अरे हम है ना, जैसे सास बहू हो, पिता पुत्र हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, जो अभेद की भाषा बोलते हैं, अरे हम है ना आपके। भाषा कैसी चलती है? अभेद की। तो अभेद की भाषा से आनंद होता है। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा, ठीक है। अब आगे चर्चा आ रही है मेचक अमेचक, और बहुत बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं आ रही हैं अनेकांतात्मक वस्तु को सिद्ध करने के लिए। शेष चर्चा अपन आगे करें। और भी कोई प्रश्न हो तो पूछना फिर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।